हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन इग्नू एमए इकोनॉमिक्स एमईसी। ओके, और ये एग्जामिनेशन आस्क के क्वेश्चंस है और ये पेपर होगा, कोर्स कोड होगा एमईसी 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। एक कंज्यूमर के पास दो गुड्स है और कंज्यूमर हैज़ टू गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं X1 X2 और उसका प्राइस है P1 P2 और कंज्यूमर का जो इनकम है Y से डिनोट किया गया है और यूटिलिटी फंक्शन है मीन अंडर रूट मीन X1 X2। आपको राइट डाउन करना है कंज्यूमर कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसके बाद डिराइव करना है हिक्सियन डिमांड फंक्शन एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो लार्ज नंबर ऑफ वीडियो अवेलेबल है हाउ टू डिराइव हिक्सियन डिमांड फंक्शन एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ खास है, मीन है, यानी इट इज़ द केस ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन केस, दैट इज़ द कम्प्लीमेंट्री गुड है, इसीलिए मीन लगा हुआ है और एक अंडर रूट भी दे दिया गया है जिसके कारण दिक्कत होगी। तो देखिए इसके देयर आर सेवरल मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन मैं ईजीएस्ट उनमें से एमंग देम में मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर किसी को लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7050523391। ठीक है, और अभी लाइव क्लासेस 12 जुलाई से एबीसी 004 जिसका टाइटल है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चालू हो रहा है। तो बैक टू वीडियो। तो यहाँ पर क्या है कि ये केस क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन केस। इसका मतलब है कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहा जाता है? जब दो गुड्स को ज्वाइंटली यूज किया जाता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे कार और पेट्रोल, मार्कर पेन और इंक एक्सेट्रा, एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर X1 जो है, X1 को यूज किया जाएगा एक फिक्स अमाउंट या प्रोपोर्शन ऑफ X2 से। ठीक है, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में किया जाएगा तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, चूज करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ X1 और X2 को जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, X1 इक्वल टू X2। अब हमारा है अंडर रूट में है, तो यानी दोनों में अंडर रूट लगेगा भाई। ठीक है, दोनों में अंडर रूट लगेगा तो x टू द पावर हाफ और x टू द पावर हाफ, ये मीन। अब ये हम इस तरह कोई भी रैशनल, देखिए ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया गया था मीन x1 x2, तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर इस तरह चूज करेगा जिसको, क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में मतलब एक अनुपात में, इसको तो 2 अनुपात में, कभी कभी आपको इस तरह रहेगा x1 4 x2। तो इसका मतलब है कि एक पोर्शन x1 और 4 प्रोपोर्शन X2 के बराबर हम यूज कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ है, जैसे सीमेंट में बालू मिला रहे हैं, तो एक मतलब बैग हम बालू का ले रहे हैं और एक बैग सीमेंट का, 4 बैग हम बालू का ले रहे हैं, घर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी इसी तरह होगा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो इधर आप यहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो X1 इक्वल टू X2 होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी सॉल्व करना चाहेंगे इसी को तो यही आंसर आएगा। X1 इक्वल टू, ये अंडर रूट है तो उधर क्या जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो X2 टू द पावर हाफ और इसका स्क्वायर हो गया, तो बात वही हो गई, कट जाएगा तो X2 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड भी आप कर सकते हैं। अब यहां पर हम ये तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम फिर बैक टू क्वेश्चन में आते हैं। राइट डाउन कंज्यूमर कॉस्ट मिनिमाइजेशन फंक्शन, तो उसको लिखते थे। यहाँ पर मिनिमाइज हम करेंगे, मिनिमाइज एक्सपेंडिचर फंक्शन P2 X1
P1 X1 P2 X2, ठीक है, सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट U इक्वल टू अंडर रूट मीन X1 X2। देखिए अब इसको लैग्रेंजियन मेथड में सेटअप करेंगे। L इक्वल टू मिनिमाइज कर रहे हैं P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस लैम्डा, और ये अंडर रूट मीन X1 X2, ठीक है, माइनस U। ये सेटअप हो गया। हमको बोल रहा था राइट डाउन करे कंज्यूमर कॉस्ट मिनिमाइजेशन फंक्शन, फर्स्ट पार्ट हो गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को फिर बैक मतलब हमको डिराइव करना हिक्सियन डिमांड फंक्शन और देन हमको करना एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो मैं एक इजीएस्ट रूट चुनूंगा। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? मार्शलियन डिमांड फंक्शन। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से हम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालेंगे और फिर एक्सपेंडिचर फंक्शन को पार्शियली डेरिवेटिव निकाल कर हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स X1 और X2 निकालेंगे। तो देखिए लेट अस सी कैसे होता है ये। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा बजट कंस्ट्रेंट है P1 X1 P2 X2 इक्वल टू Y इज द इनकम। सारा चीज यहाँ इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो जाहिर सा बात है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है X1 X2, तो P1 X1 प्लस P2, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं X2 का वैल्यू जो X1 के बराबर है इक्वल टू Y। अब ये दोनों से हम कॉमन निकाल लेते हैं X1, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू Y, और देयरफॉर X1 इक्वल टू Y बाय P1 प्लस P2। हम इस मेथड को इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, इट इज द इजीएस्ट मेथड टू गेट हिक्सियन डिमांड फंक्शन एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा डायरेक्ट भी हम निकालते हैं लेकिन यहाँ फिक्स प्रोपोर्शन वाला है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली आप वो निकालोगे X2 को, सिमिलरली तो सेम होगा सारा चीजें। X1 प्लस X1 P1 X1 P2 X2 इक्वल टू Y। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम X2 का मैंने वैल्यू हम पुट करेंगे, तो X1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो X1 इक्वल टू X2 P1 X2 प्लस P2 X2 इक्वल टू Y। अब ये दोनों से X2 हम निकाल लेंगे, तो P1 प्लस P2, ठीक है, Y, तो देयरफॉर X2 ये निकल रहा है, ये मत सोचिएगा ये निकल रहा है एक्चुअल में मार्शलियन डिमांड फंक्शन, हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के लिए निकाल रहे हैं P1 प्लस P2। अब ये निकल गया, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हम जानते हैं V इज द फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो आपको यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज होगा, जब भी आपका फिक्स प्रोपोर्शन वाला केस हो, कंप्लीमेंट्री गुड्स हो, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो आप निकाले उसी के बराबर होगा जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स X1। ये दोनों सेम है, इतना ही होगा, ठीक है। अब यहां से हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही आएगा, अगर अलग आता तो उसका फिर सोल्यूशन होता, लेकिन दोनों एक ही है, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन यही होता है इन द केस ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं, अगर मतलब यहां पर जैसे ये आया तो उसके बाद सॉल्यूशन हम करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों एक साइड एक जैसा है, तो हमने लिख दिया इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी। अगर हम इसको U से डिनोट कर दें और इधर हम Y लिख दें, ये टारगेटेड लेवल ऑफ यूटिलिटी P1 प्लस P2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हम करेंगे, सॉल्व करेंगे Y के लिए, तो ये चला जाएगा U टाइम्स P1 प्लस P2। अब ये जो आपका है Y क्या है? इनकम। तो इनकम को ही हम एक्सपेंडिचर करते हैं, ये तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन या किसी चीज में माना गया है कंज्यूमर में कि कंज्यूमर अपना इंटायर इनकम को खर्च कर देता, दैट इज द एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, ठीक है। तो U इक्वल टू P1 प्लस P2। अब हम ये एक्सपेंडिचर फंक्शन हमारा निकल चुका है।
अब एक्सपेंडिचर फंक्शन जब हमारा निकल चुका है, हम इजीली हम डिराइव कर सकते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 x2 सॉरी हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 x2। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स, और ये दिया गया u इक्वल टू P1 प्लस P2। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम एक्सपेंडिचर फंक्शन को लेंगे P1 के रिस्पेक्ट में, तो वो डायरेक्टली हमको देगा हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी x1। तो डायरेक्टली u होगा यहाँ से, ये तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है, यहाँ पर P1 का 1 होगा और इसका 0 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे u ही होगा। तो ये है हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1। सिमिलरली फिर एक्सपेंडिचर फंक्शन को अगर P2 यानी प्राइस ऑफ गुड्स 2 के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन को, तो अगेन हमारा u आएगा x2s जो हिक्सियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन और बहुत ही इजी मेथड को अप्लाई किया हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।